हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का आपके अपने 11 मिनट के इस विशेष शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विश्व में कृषि का विकास हुआ, उसके बाद हम भारत में कृषि के विकास को लेकर के बात करते हैं। तो आइएगा, जो हमारा भारत में कृषि का विकास है वो किस प्रकार से हुआ उसको लेकर के चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, भारत में कृषि का विकास, और भारत में जब आप कृषि के विकास की बात करते हो तो जिस प्रकार से विश्व में जानकारी 10,000 बीसी पूर्व मिली थी, ठीक उसी प्रकार भारत में ये जानकारी आपको लगभग, जिसको कह सकते हैं, ध्यान रखना, कृषि के बारे में जानकारी कब मिलेगी। तो कृषि के बारे में जो जानकारी प्राप्त होगी वो हमें लगभग, जिसको कह सकते हैं, भारत में 9000 बीसी पूर्व ये जानकारी प्राप्त होगी। भारत में कृषि की जननी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कृषि की जननी भी कहते हैं, कृषि की जननी कहा जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना। अगर इसके अलावा हम बात करें तो भारत में लगभग 2600 बीसी पूर्व हमें, जिसको कह सकते हैं, किसकी जानकारी मिलेगी? सिंचाई की जानकारी मिलेगी। सिंचाई की जानकारी आपको क्या होगी बेटा? प्राप्त होगी। अगर कुछ और भारत में बात करें तो भारत में एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास। यह ध्यान रखना, आप इसे कह सकते हैं कि भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास नामक जो पुस्तक है, इसमें भारत में किस प्रकार से कृषि का विकास हुआ उसके बारे में बताया गया है। और इसके जो लेखक है वो डॉक्टर एम एस रंधावा है। ये ध्यान रखना, कौन है बेटा? डॉक्टर एम एस रंधावा है। और एम एस रंधावा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, एम एस रंधावा को अलंकृत बागवानी का जनक भी कहते। क्या कहते हैं? अलंकृत बागवानी का जनक। तो आपसे पूछा जाए अलंकृत बागवानी का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, अलंकृत बागवानी का जनक भी एम एस रंधावा को कहा जाता है। विश्व का, जिसको कह सकते हैं भारत, विश्व का भारत ऐसा पहला देश है, ये ध्यान रखना, जहां मिक्स्ड क्रॉपिंग के प्रमाण मिले। तो ये ध्यान रखना, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग की जब बात करोगे तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के प्रमाण, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के प्रमाण कहां से मिले थे? ध्यान रखना, भारत में मिले थे, और ये सरस्वती नदी से मिले थे। ये ध्यान रखना। और सरस्वती नदी की जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, ये किसने बताया था? ध्यान रखना, दो व्यक्ति हैं, एक आरसी मेहरा और एक केसी मेहता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर डॉक्टर जो मेहरा है, उस डॉक्टर मेहरा ने यह बताया था कि भारत क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या है? जनक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का जनक राष्ट्र, ध्यान रखना, कौन है? तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का जनक राष्ट्र जिसको कह सकते हैं आपके, किसे कहा जाता है? भारत को। तो फिर सर डॉक्टर केसी मेहता क्या है? तो ये भी लिख लीजिएगा कि डॉक्टर केसी मेहता जो है, डॉक्टर केसी मेहता, जब हम डॉक्टर केसी मेहता की बात करते हैं तो ध्यान रखना, इन्हें फादर ऑफ रस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ रस्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना, रस्ट का मतलब होता है रोली। सर ये रोली जो है, इसके बारे में कहां खोजा गया, कौन सी क्रॉप में खोजा गया? तो ध्यान रखना, इन्होंने गेहूं में वीट रस्ट को लेकर के बात की थी। वीट में 3 प्रकार की रस्ट होती है, ये भी ध्यान रखना, एक होती है ब्लैक, एक होती है ब्राउन, और एक होती है, ध्यान रखना बेटा, येलो रस्ट। ये ध्यान रखना, कौन सी रस्ट होती है? येलो रस्ट। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चला जाए तो ध्यान रखना, भारत में कृषि का विकास जो हुआ वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें मुख्य विभाग है। तो कृषि विभाग की जब आप बात करोगे तो ध्यान रखना, कृषि विभाग की स्थापना जो हुई, ये कृषि विभाग की स्थापना 1971 में हुई थी। ध्यान रखना, 1971 में हुई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये ध्यान रखना आपको, 1871 में, 1971 में कुछ और आएगा, 1871 में। लेकिन 1871 में क्या क्या था? कृषि भी थी, वाणिज्य विभाग, कॉमर्स भी थी, और वाणिज्य के साथ साथ ध्यान रखना राजस्व विभाग भी है। कौन सा है? राजस्व विभाग भी है। राजस्व विभाग भी आपको यहां पर दिखाई देगा। तो फिर स्वतंत्र रूप से ध्यान रखना, कृषि विभाग स्वतंत्र रूप से, तो स्वतंत्र रूप से कब हुआ? तो ध्यान रखना 1881 में। ये ध्यान रखना आपको। इसी बीच आपको एक और चीज दिखाई देगी कि आपके 1875 में भारतीय, जिसको कह सकते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? इंडियन मीटीरियोलॉजिकल, आईएमडी की स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखना। और ये आईएमडी की स्थापना कैसे हुई, कब हुई? तो ये 1875 में हो गई थी। ध्यान रखना, कहां?
कलकत्ता। और कलकत्ता कहाँ है बेटा? वेस्ट बंगाल में आता है, ये ध्यान रखना। कलकत्ता कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कुछ और, तो 1880 में भारत में अकाल आयोग, भारत में क्या हुआ? अकाल आयोग का, जिसको कह सकते क्या किया गया? गठन किया गया था, ये ध्यान रखना, गठन किया गया। अब जब हम बात करते हैं तो एक और हमारे यहां पर 1899 और 1900 में, ध्यान रखना, 1900 में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसका नाम था छपनिया अकाल। क्या पड़ा था? छपनिया अकाल। अब यहां अगर हम बात करें तो जो मौसम विज्ञान, जिस हम आईएमडी की बात कर रहे हैं, उस आईएमडी की कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान रखना। 1875 में तो ये कहां था? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में था, ये जैसा कि आपको पता है। और अगर हम इसके बाद बात करें 1875 के बाद में 1905 में, तो ये 1905 में कहां चला गया था? शिमला। शिमला कहां है? तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर आप देखोगे 1928 में ये पुणे चला गया, और ये पुणे कहां है? महाराष्ट्र में चला गया। और 1944 में ये कहां आ गया? दिल्ली में। तो आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, वर्तमान जो मुख्यालय है वो वर्तमान मुख्यालय आपको यहीं पर दिखाई देगा। तो ये उस समय की कुछ डेवलपिंग जो बात है वो है। इसके बाद IARI ICR के बारे में अलग से पढ़ेंगे। कुछ एग्रीकल्चर में विशेष किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, तो उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में या प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसको कह सकते हैं, क्या हुआ, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां अगर हम देखें तो कृषि का विकास, एक बार यहां पर देखो, तो भारत में कृषि का विकास कुछ दूसरे तरीके से देखते हैं हम इसे। तो यहां पर अगर हम कहें कि प्राग ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर समय के सेंस में बात करें तो लगभग आपको 7000 बीसी, हम वहां पर कहां देख रहे हैं? 9000 बीसी के आसपास। तो यहां पर 7000 से लेकर के 1500 बीसी के आसपास दिखाई देगी। तो इस समय अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? गेहूं और जौ के प्रमाण भी मिलेंगे। साथ में ही आपको पता है यहां पर क्या मिलेंगे? तो ये ध्यान रखना, यहां पर जूते हुए खेत, ठीक है, जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलेंगे। यहां पर जूते हुए खेतों के प्रमाण, साथ पर ही यहां पर आपको क्या मिलेंगे? अनाज के भंडार। अनाज भंडार जिसको कह सकते हैं, अनाज भंडारण गृह के बारे में जानकारी मिलेगी यहां पर। इसके अलावा आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, यहां पर क्या जानकारी मिल जाएगी बेटा? मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के प्रमाण भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। हल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, देसी हल जो है, उस देसी हल का प्रमाण भी आपको यहां पर मिलेगा। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? इसे हम जननी कहते हैं, ये ध्यान रखना। किसकी? कृषि की, ये ध्यान रखना आपको। तो इसे कृषि की जननी कहा जाता। अगर हम बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक काल में भी कुछ ना कुछ जानकारियां आपको कृषि से मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। तो वैदिक काल तो कहां एंड हुआ? 1500। तो 1500 से लेकर के लगभग 500 बीसी के आसपास वैदिक काल में भी आपको कृषि से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारियां मिलेगी, ये ध्यान। तो यहां पर क्या है? इस वैदिक काल में जो जानकारी है वो किसकी? तो ध्यान रखना, पशुपालन। तो यहां पर पशुपालन के बारे में आपके जो है जोर दिया गया था। यहां पर क्या मिलेंगे? तो ध्यान रखना, लोहे के उपकरण। तो इसका मतलब यहां पर क्या शुरू हो गया? लौह धातु की, जिसको कह सकते हैं, आपकी बात हो गई। साथ में ही गंगा नदी के तट पर, ध्यान रखना, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र में क्या मिल गया आपको? चावल की खेती के बारे में भी आपको क्या मिल जाएगी? जानकारी। इसके बाद जैसे मौर्य युग या गुप्तकाल युग जिसको कह सकते हैं, या महाजनपद कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो तीसरी स्टेज पर अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि महाजनपद काल, या जिसको कह सकते हैं गुप्त काल का जो समय है, जब गुप्त साम्राज्य जिसको कह सकते हैं भारत में रहा, उस समय की बात करें तो यहां पर कर, टैक्स, एग्रीकल्चर पर जिसको कह सकते हैं भूमि कर टैक्स लगना शुरू हो गया था। वो 1/6 हुआ करता था, ये ध्यान रखना। तो यहां पर इस समय एक तो क्या लग गया? कृषि कर। एक तो कृषि कर लग गया, और ये कृषि कर कितना था? 1/6 भाग। और इस समय जिसको कह सकते हैं तालाब, ठीक है, तो यहां पर इस समय तालाबों का निर्माण शुरू हो गया, क्योंकि इन्हीं तालाबों से क्या हो रही है? अब आपकी एग्रीकल्चर होगी, और यहां पर कृषि व्यापार में जिसको कह सकते हैं आपके बढ़ोतरी होगी, ध्यान रखना, कृषि व्यापार में। अब
इसमें ध्यान रखना एक तालाबों का निर्माण विशेष रूप से आपको दिखाई। इसके बाद में मध्य काल में जिसको कह सकते हैं, जब आप देखेंगे मुगल काल की जब बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब आएगा आपका मुगल काल। और मुगल काल या आप इसे कह सकते हैं कि मध्यकालीन जो भारत है, उस मध्यकालीन भारत में यानी कि मुगल काल के समय में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहां पर जिसको कह सकते हैं अकबर का कार्य, जिसको कह सकते हैं मुस्लिम आक्रांताओं का कार्यकाल है, तो यहां पर जिसको कह सकते हैं क्या बढ़ जाएगा, एक प्रकार से आक्रमण और आवश्यकता से ज्यादा जिसको कह सकते हैं टैक्स की प्रक्रिया। तो यहां पर लेकिन कुछ चीजें भी होंगी। एक तो ध्यान रखना भूमि मापन, यानी कि जो लैंड मेजरमेंट है वो आपके इसी समय का है, ये ध्यान रखना। साथ में ही कर में वृद्धि हो जाएगी, कर में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब चाहे एग्रीकल्चर हो या नहीं हो, लेकिन इंपॉर्टेंट, अब ये मुगल काल है तो इस समय कुछ नई क्रॉप्स भी आएंगी, जैसे आपको इसी समय के आसपास जैसे तंबाकू है, अंगूर वगैरह है, आपका जिसको कह सकते हैं रबड़ वगैरह जो है, कौन लेकर के आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे। तो यहां पर इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार वगैरह में जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन चीज ये ध्यान रखना, सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। सिंचाई व्यवस्था में क्या हुआ, सिंचाई व्यवस्था में सुधार। लेकिन जो मैंने बात कही ध्यान रखना, किसान कर्ज तले दब गए, किसान कर्ज में दबे, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा शोषण किया गया मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। अब आता है ब्रिटिश काल। तो ब्रिटिश काल में क्या होगा, मुगलों के बाद में ब्रिटिश काल। तो ये काल भी कोई विशेष अच्छा तो नहीं है, लेकिन ब्रिटिश काल में कुछ चीजें, जैसे आपको पता है कि ब्रिटिश, आज जो ब्रिटिश खड़ा वो किस पर, भारत की आत्मा पर खड़ा है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हुआ, आपके एक तो जमींदारी व्यवस्था बढ़ जाएगी, ठीक है, यहां पर रेयतवाड़ी, ठीक है, जमींदारी। तो जमींदारी जिसको कह सकते हैं कौन से काल की, ब्रिटिश काल की जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब किसानों पर टैक्स मुगल काल से भी ज्यादा हो गया, तो ये ध्यान रखना कृषि कर क्या हो गया, कृषि कर बढ़ गया। लेकिन विशेष क्या है, आपको पता है कि इस समय कुछ विशेष क्रॉप्स पर ध्यान दिया गया, जैसे नील की खेती, कपास की खेती, जूट और चाय। तो ध्यान रखना नील की खेती, कपास, चाय और जूट पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जूट और चाय पर अधिक ध्यान है, ठीक है। साथ में ही कृषि आयात और निर्यात पर जोर, यानी कि भारत से खरीद कर ब्रिटेन में बनाकर के वापस से भारत में ही बेचना, जिसको कह सकते। और इसी समय एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, बंगाल का अकाल, ये ध्यान है। इसके बाद आधुनिक कृषि जिसको कह सकते हैं, आधुनिक कृषि, और आधुनिक कृषि में जिसको कह सकते हैं कुछ चीजें और भी आएंगी। इसी ब्रिटिश काल में हमारे IARI और साथ में ही ICAR। तो ये ध्यान रखना, ये था हमारा आज का 11 मिनट का सेशन, जिसमें भारत में कुछ कृषि से संबंधित बातों को लेकर के चर्चा की गई। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके, अगर अच्छा लगे तो सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।